फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अभी शुरू नहीं किया है वो अपना शुरू कर लें। एग्जाम्स आने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट आपकी नवंबर है, तो आप अगर अभी से लगेंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि दिल्ली पुलिस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आपके सामने आने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर बात करें अभी शुरू कर दो। जो वीडियोज आपकी आ चुकी हैं आपके सामने, एक बार उनको देख लो, कहीं प्रॉब्लम है पूछ लो। और उसके बाद में जो आगे वीडियोज आपकी आने वाली हैं, प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है, तो आप लगातार इनका फायदा उठाएं। और फायदा उठाएंगे तो ही हमें कुछ लगेगा कि भाई हम अगर बना रहे हैं आपके लिए जो वीडियोज हम डाल रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लगातार बने रहें। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने मैथ से रिलेटेड। मैथ में हमने साधारण ब्याज देखा था। साधारण ब्याज के अंदर हमने जो पहले 2 क्लास देख चुके हैं, उन 2 क्लासों के अंदर हमने साधारण ब्याज को निकालना सीखा। उसमें हमने दिनों की बात की, वर्षों की बात की, महीनों की बात की, और उसके बाद में हमने दर को चेंज किया। अब हम उसके बाद में अपने आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करते हैं। जो आगे क्वेश्चंस हैं उसमें दर निकालना पूछ रहा है, समय निकालना पूछ रहा है, राशि निकालना पूछ रहा है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। फिर आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो आगे हैं अच्छे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं। अपने एग्जाम में नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ ले, हो सकता है हमारे से बिल्कुल ही 0 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है उस क्वेश्चन का लेवल अच्छा पूछ ले। तो ये चीज किसी को नहीं पता होती। हमने प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा समझ के पढ़ना होता है। तो आइए अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। आपसे आगे की किस तरीके से क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। 500 रुपए की राशि, 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन को ढंग से देखना। इस क्वेश्चन की एक एक चीज मैं बता के चल रहा हूं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी कर लेते हैं। इसने बोला 500 रुपए की राशि, मतलब यहां पे 500 रुपए उधार दिए गए हैं और 5% वार्षिक दर पे दिए हैं। 500 रुपए का 5% पैसा ब्याज के रूप में हमें मिलना है प्रत्येक वर्ष। इसने कहा कितने समय में, हमसे समय जानना चाह रहा है, समय पूछना चाह रहा है, कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। अब देखो 500 रुपए की राशि 5% दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। 500 रुपए की राशि हमने किसी को दी तो 500 रुपए तो हमारा मूलधन हो गया। 5% दर आपके सामने है, कितने समय में 625। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए लेके जा रहा है और लौटा रहा है 625 रुपए। जो 625 500 से ज्यादा दे रहा है, 625 हमें दे रहा है, इसका मतलब जो 625 है वो आपका क्या है, मिश्रधन है। और इस मिश्रधन के अंदर आपका मूलधन और ब्याज दोनों साथ में है। अगर हमसे लिया था तो 500 लिया था और हमें लौटा रहा है तो 625 लौटा रहा है। कितने रुपए ज्यादा दे रहा है आपको। 500 आपने दिए थे लेकिन अगला 625 दे रहा है। कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 125 रुपए आपको ज्यादा दे रहा है। क्यों देगा ज्यादा, क्या कारण है ज्यादा देने के पीछे, वो हमें ब्याज दे रहा है। 125 रुपए आपके पास यहां पे साधारण ब्याज बन रहा है। समझना इस क्वेश्चन को। हमने किसी को 500 रुपए दिए, वो हमें 625 अगर दे रहा है तो वो हमें 125 रुपए ज्यादा दे रहा है, वो 125 रुपए ब्याज के रूप में ज्यादा दे रहा है।
ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के आराम से क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबसे पहले साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज है 125 रुपए। 125 रुपए बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन हमारा है 500 गुना दर हमारे पास है 5% गुना समय हमसे पूछा जा रहा है और अपॉन यहाँ पे क्या रख देंगे 100। 00 से 00 कैंसिल किया, हमें यहाँ पे केवल समय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन में समय निकाल के देना है। समय के अलावा यहाँ पे 5 और 5 कितने होते हैं 25। इस 25 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो हमने बराबर के उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हमने तो सीधा आंसर लेना है। आप बराबर वाली वैल्यू, अगर आपके सामने बराबर की वैल्यू बनती है तो सीधा काट सकते हो, ऊपर ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को। तो 5 5 कितने होते हैं 5 5 कितने होते हैं 25। इस 25 से हम 125 काटना चाहें तो कितनी बार कटेगा 5 बार, ये 5 बार कट गया। समय इधर बचा, इधर क्या बचा 5 बचा। अब आपके सामने थोड़ी एक सिचुएशन और बन सकती है, ऑप्शन आ गया 5 महीने, ऑप्शन आ गया 5 वर्ष, तो ये वर्ष होगा कि महीने होंगे, ये डिपेंड होता है दर पे। और जो दर हमें दी गई है वो वार्षिक है। अगर दर वार्षिक है तो समय आपका किस में आएगा वर्ष में, मतलब 5 वर्ष के अंदर वो हमें 625 लौट आएगा। फिर देख लीजिए 500 रुपए की राशि 5% दर से 625 हो जाती है, मतलब हमने किसी को 500 दी, वो हमें 625 दे रहा है, 125 एक्स्ट्रा ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज 125 बराबर राशि कितनी 500 गुना दर आपके पास 5 गुना समय और बटा 100। 00 से 00 काट दिया, अब ये बराबर वाले सीधे काट देंगे, 5 और 5 का गुना 25, 25 5 125, समय कितना आ गया 5 वर्ष, आपका आंसर हो गया। और देखेंगे इक्वेशन सेम, मैं थोड़े बस ये चेंज कर देता हूं, बाकी आपकी लैंग्वेज वही रहने वाली है, संख्याएं चेंज कर रहा हूं भाई। 300 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में 405 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेना, चेंज मैंने की है संख्याएं। 300 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में 405 रुपए हो जाएगी, मतलब 300 रुपए आपने किसी को दिए, वो आपको लौटा रहा है 405 रुपए, दर आपके सामने 5% है। आपने 300 दिए थे लेकिन वो आपको 405 दे रहा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 105 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। 105 रुपए एक्स्ट्रा देने का मतलब वो आपका 105 रुपए साधारण ब्याज होगा। कुछ एक के माइंड में आ रहा होगा ये कैसे 105 लेता है, 300 405, 405 और 300 का अंतर कितना है 105, 105 ज्यादा है। आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज 105 बराबर क्या होता है मूलधन 300, दर कितनी 5 गुना निकालना क्या है समय बटा कितना होगा 100। 00 कैंसिल, 5 दिए 15, 15 7 कितने होते 105, कितने वर्ष में ऐसा होगा 7 वर्ष में आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब कई बार समय कंप्लीट नहीं आता है, वर्ष और महीने दोनों आने चाहिए, दोनों आ जाते हैं, मतलब ऑप्शन में आपको ऐसा मिलता है। तो अब हम एक क्वेश्चन और समय से रिलेटेड जब डाल रहे हैं, देखना एक बार इस क्वेश्चन पे ध्यान देना थोड़ा सा भाई। आपके पास है किसी निजी बैंक की ब्याज दर 12% वार्षिक है। एक व्यक्ति उस बैंक में 12,000 रुपए जमा करता है, तो यह राशि कितने समय में 18,000 रुपए हो जाएगी।
सेम क्वेश्चन है। इसने सबसे पहले बताया किसी निजी बैंक की वार्षिक जो ब्याज दर है वो 12% है। एक व्यक्ति 12,000 रुपए जमा उसमें कर देता है और उसने जब तक वो राशि 18,000 नहीं हो जाती है, 12,000 से बढ़ के 18,000 नहीं हो जाती है, तब तक उसको बैंक में ही जमा रखता है। तो इसने बताया कि उसको ये जो राशि है 12,000 18,000 बनाने के लिए कितने वर्षों तक उस बैंक में रखनी होगी। तो जो राशि बैंक में जमा की गई 12,000, कब तक जमा की गई, जब तक वो 18,000 नहीं हो जाती तब तक, और जो वार्षिक ब्याज दर है वो 12% है। 12,000 रुपए जमा किए थे और उन 12,000 से कितने रुपए लेना चाह रहा है, 18,000। 12,000 से 18,000 अगर लेना चाह रहा है तो कितने ज्यादा ले रहा है, 12,000 से 18,000 लेना चाह रहा है तो 6,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा लेने हैं। अब बैंक को 12,000 उसने दिए थे लेकिन बैंक उसको 18,000 वापस कर रहा है। 6,000 बैंक ने जो उसको दिया वो किस रूप में दिया, ब्याज के रूप में दिया। अब 6,000 रुपए इसका ब्याज बनता है। 6,000 रुपए इसका साधारण ब्याज है। किस राशि पे ब्याज मिला था, 12,000 पे। 12,000 पे 6,000 मिला तो ही तो 18,000 बनी। साधारण ब्याज 6,000 बराबर होता है मूलधन इंटू दर 12% है इसकी, समय और अपोन कितना होगा 100। 00 से 00 कैंसिल हमने किया, इस 0 से ये 0, क्योंकि देखो ये सीधे हम काट सकते हैं। 12 से काट दिया, 12 5 60 कितना आ गया 50। हमारे पास 50 और 12 बचा जिनको हम काट सकते हैं। 2 से काट दिया 25 बार, 2 से काट दिया 6 बार। अब 6 और 25 कटने वाले नहीं है। आपके पास आया 25 बराबर 6 गुना समय। आपको समय केवल यहां पे निकालना है। समय बराबर होगा 25, एक गुना से कहां चला जाएगा, भाग में। अब देखो समय बराबर 25/6 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 25/6 नहीं होगा। और सोल्व करेंगे, 6 4 कितने होते हैं 24, 1 से 1 बच गया। 4 से 1/6 वर्ष आपको ऑप्शन में मिल सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 से 1/6 वर्ष भी ना दिखे तो क्या करेंगे। अब 4 सही 1/6 का मतलब ये हुआ 4 वर्ष 1/6 वर्ष। एक वर्ष पूरा नहीं है, वर्ष का कोई ना कोई हिस्सा है। इस वर्ष को वो महीनों में भी चेंज करके आपको दे सकता है। 1/6 वर्ष है, इसको महीनों में बदलेंगे तो 1/6 को महीने में बदलने के लिए इसको गुना कितने से करना होगा, 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 6 से काट दिया हमने, कितनी बार कट गया, 2 बार। इस 1/6 से कितने महीने बने, 2 महीने बने। 4 वर्ष 2 महीने आपका यहां से क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष और 2 महीने के अंदर ये राशि बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को बताया, कई बार क्वेश्चन में वो महीने डाल देता है तो कुछ एक स्टूडेंट्स के इस चीज के बारे में थोड़ा सस्पेंस बन जाता है। तो मैंने उस सस्पेंस को आपके सामने खत्म करने के लिए इस क्वेश्चन को रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार वापस, किसी निजी बैंक की ब्याज दर 12% वार्षिक है, ठीक है। एक व्यक्ति उस बैंक में 12,000 रुपए जमा कर देता है, जमा किए, और कितने वर्ष बाद वो 18,000 लेना चाहता है, वो 18,000 लेना चाहता है। कितना समय उसको चाहिए इसके लिए, 12,000 18,000 बन रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 6,000 बन रहे हैं। 6,000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। 6,000 जो ज्यादा ले रहे हैं वो उसका क्या है, ब्याज है। साधारण ब्याज हमने रख दिया 6,000 रुपए होगा, बराबर कितने रुपए पे 6,000 ब्याज ले रहे हैं, 12,000 पे 12,000 राशि, गुना दर कितनी है 12%, ये 12% हो गया, गुना समय बटा कितना होगा 100। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाता है। अब हमने 12 से 10 से 10 काट दिया, 12 से इसको 50 बार काट दिया। 50 और 12 इधर है जो हम काट सकते हैं, 2 से 25 बार, 2 से 6 बार। आपके पास आ गया 25 बराबर 6 गुना समय। हमें समय निकालना है तो 25 बटा ये इधर गुना से आके भाग में चला गया। अब 4 से 1/6 वर्ष इसका मतलब हो गया। तो ये ऑप्शन में मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें इसको बनाना पड़ेगा महीने में चेंज करके। तो 4 वर्ष है, कंप्लीट है। 1/6 वर्ष को महीने में चेंज करेंगे तो 12 से गुना कर लेंगे, 2 से काट दिया तो 4 वर्ष 2 महीने, करेक्ट आंसर आपका सामने आ जाता है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम समय की बजाय यहाँ पे दर भी निकालना चाहें तो दर निकालेंगे। देखना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपके सामने है 425 रुपए की राशि 425 रुपए की राशि किस दर से, दर निकालनी अब की बार, किस दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाएगी। ध्यान देना भाई इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा 425 रुपए की राशि किस दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन सेम है, उसी तरह से होना है, सेम वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे समय दिया गया, दर नहीं दी गई। पहले वाले क्वेश्चन में दर दी जा रही थी, समय नहीं दिया जा रहा था, तो हम समय निकालते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें क्या दे दिया गया, समय, तो दर हमें निकालनी है। वही सेम सिचुएशन आपके सामने, आपने किसी को 425 रुपए उधार में दे दिए और आपने कहा कि 3 वर्ष बाद वापस लूंगा भाई, और वापस लूंगा तो 476 रुपए तेरे को देने होंगे। आपने किसी को 425 लौटाई और 3 साल तक आपने उससे नहीं मांगे, और 3 साल बाद जब मांगे तो आपने कहा 476 रुपए तेरे बन रहे हैं। अब इसने पूछना है कि भाई किस दर से ये राशि आपकी कितना रुपए बन जाएगी। 425 अगर 476 बन रही है, तो जो ब्याज की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ब्याज बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 51 रुपए। कैसे 51 बना, अरे आपने तो 425 दिए थे, लेकिन अगले वाला 476 दे रहा है, कितने रुपए आपको ज्यादा दे रहा है, 51 रुपए। अब ज्यादा क्यों देगा, कारण क्या ज्यादा देने के पीछे, वो आपको ब्याज दे रहा है। अब ब्याज जो आपका बना वो 51 रुपए बना। सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। आपका साधारण ब्याज है 51 रुपए, कितने रुपए पे है, 425 पे है। यहाँ पे दर आपको नहीं दी गई, दर की जगह दर रखेंगे, इनटू समय 3 वर्ष और अपॉन कितना हो गया 100। फर्स्टली इनको हम काटेंगे, ये 25 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। ये 25 से अगर देखना चाहिए कट रहा है कितनी बार, 25 से 1 बार। अब हम देखना चाहें तो आप इसमें 25 अगर कम करते हैं तो आपके पास कितना बचता है, 17 बच जाता है। अब 25 आपके पास 17 बच गया तो ये कितना बन गया, 175। 25 7 कितने होते हैं, 175 होते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना था, केवल दर चाहिए थी यहाँ पे। अब 17 और 3 कितने होते हैं, क्या, क्योंकि 4 से ना 17 कटने वाला है, 4 से ना 3 कटने वाला है। अब बराबर वाली जो वैल्यू है इनको आपस में हम यहाँ पे काट देंगे, और काटेंगे तो 4 और 3 का गुना कितना होता है, 7 और 3 का 17 और 3 का गुना कितना होता है, 51। अब ये दर गुना 51 और इधर 51 है, तो 51 से 51 आपका पूरा कैंसिल हो जाता है। आपके पास यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा दर बटा 4। आपको दर निकालनी है। अब ये अपॉन 1 का कुछ नहीं है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और दर आपकी दर रह जाएगी। तो दर कितना परसेंट बनी, 4%। ये 4% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ आ गया होगा। किसी को काटने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं फिर बता देता हूं, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक बार फिर बता रहा हूं इसको पूरा करके। 51 बराबर 425 गुना दर गुना 3 अपॉन 100 ये था। अब मैंने कहा 25 से काट दिया 4 बार, 25 से काट दिया 17 बार। अब ये बराबर वाली जो वैल्यू है ये आपस में कट सकती हैं। अब 17 और 3 आपके पास काटना चाहिए। देखो इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरा समझ भी आएगा सीधा आपने कैसे काट दिया। 51 बराबर 17 और 3 का गुना किया तो 51 दर बटा कितना हो गया 4। आपको केवल दर निकालनी होती है, तो दर निकालेंगे तो 51 तो आपके पास इधर पहले से था, अब इधर आपके पास दर होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। 51 बटा जो 4 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये उल्टा घूम जाएगा। जो भाग में है वो गुना में, गुना में वो भाग में। अब 51 बटा 4 को उल्टा करेंगे तो 4 बटा 51 बनेगा। 51 से 51 कैंसिल कर दिया तो दर कितना परसेंट होगी, 4% होगी। हमने इसको करेंगे तो थोड़ा स्टेप बढ़ते हैं, तो इसको हमें नहीं करना है। मैं एक बार समझाने के लिए कि आपने ऐसे कैसे काट दिया उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे हमने देखा तो भाई 17 और 3 51 होते हैं ना, दर गुना 51 तो हमने 51 से 51 काट दिया, दर बटा 4 तो हमने सीधा 4% आंसर कर लिया। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देना, जो भी यहाँ पे नोट करना चाहते हैं वो अपना एक बार नोट कर लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
या फिर इसको यूज करके अपना नोट कर लिया। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको छोड़ देता हूं, साइड हो जाता हूं ताकि आप अपना नोट कर सकें। ठीक है, देखना आगे। तो 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी निकल सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक राशि पर 10 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 708.75 रुपए 708.75 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब की बार सबसे पहले हमने देखा था दर निकालने के लिए, उसके बाद हमने देखा था समय निकालने के लिए, और यहां पे अगर बात की जाए तो राशि निकालने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखो 10 वर्ष, तो 10 जो आपके पास समय आ जाता है, दर आ जाती है आपके पास 12.5%, और यहाँ पे आ जाता है ब्याज 708.75 रुपए। आपके पास ये तीन चीजें, आपके पास क्या नहीं है, मूलधन नहीं है, राशि नहीं है, और ये राशि ही अब हमें जाननी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सीधा आंसर कर लेना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले साधारण ब्याज है 708.75। ये साधारण ब्याज बराबर आपके पास मूलधन तो है ही नहीं, मूलधन तो हमें निकाल के देना है। दर है आपके पास 12.5, समय जो दिया गया वो आपके पास 10, और अपॉन कितना होगा 100। अब इसको सोल्व करना है हमें, समझना भाई इसको। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कैलकुलेशन इसमें दिक्कत आ जाती है, तो यहां पे कुछ खास नहीं है, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट्स लगे हैं ना, ये पॉइंट्स हटा लेना है। यहाँ पे पॉइंट लगा था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके जस्ट नीचे कितना रख देंगे, 100 रख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे अंक दिए गए थे। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे भी कितना रख देंगे, 10, क्योंकि 1 अंक का पॉइंट के बाद। इस 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो जाता है। बराबर बराबर वाली वैल्यू को हम काटेंगे। अब यहां से ऊपर ऊपर वाली कट जाती है और नीचे नीचे वाली कट जाती है। जैसे ये वैल्यू इसके साथ कटेगी तो ये वैल्यू इसके साथ, तो इस 100 से और ये 100 भी आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 125 है और जो 17,875 है, इनको हम काटेंगे। तो किसी भी 2 अंक जाए, जो बड़ी संख्या होती है, कोई भी संख्या के 2 लास्ट वाले अंक अगर 25 से भाग चले जाते हैं तो वो संख्या ही 25 से भाग चली जाएगी। 75 25 से भाग जा रहा है और ये 25 से कट रहा है। 25 5 कितने होते हैं, 125 होता है। 25 से इसको काटना है तुम्हें, 25 दूना कितने होते हैं, 50, क्योंकि 70 था, 25 3 तो 75 हो जाते हैं। अब 25 दूना 50 होते, तो 70 में 50 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये 208 वैल्यू बन जाती है। 25 8 कितने होते हैं, 200। 208 में 200 कम किए तो 8 बचेगा, 87 बन गए यहाँ पे। अब 25 3 कितने होते हैं, 75 होते हैं। 87 में 75 कम करेंगे, 12 बचेगा। अब 25 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं। ये कट गया 235 बार। अब हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये 5 से कैंसिल होने वाला है। 5 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 28 में 25 कम करेंगे, 3 बचेगा। 25 से कितने होते हैं, 30, सॉरी 5 से कितने होते हैं, 30 होते हैं।
अब आपके पास 3 बचेगा 35, 5 7 कितने होते हैं 35 होते हैं। आपके पास 567 बच गया और इधर क्या बच गया मूलधन। तो आपका आंसर आ गया 567 रुपए। कहीं प्रॉब्लम आपको अब नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। फिर एक बार बता देता हूं कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। यहां पे पॉइंट था उसको हटाया नीचे 100 रखा, यहां पे पॉइंट था इसको हटाया नीचे 10 रखा, इस 10 से इस 10 को मैंने सीधा कैंसिल करवाया। फिर मैंने बताया ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को आप सीधा काट सकते हैं। इस 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया, नीचे का काम खत्म, ऊपर का बच गया। मूलधन गुना 125 और इधर आपका 17,875। मैंने बताया किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 25 से भाग चले जाए तो पूरी संख्या ही चली जाती है। 25 से भाग जा रहा था 75, तो ये संख्या भी चली जाएगी। हमने 25 से ही काट दिया इसको ताकि ज्यादा ना कैलकुलेशन बढ़ानी पड़े। 25 5 125, 25 से इसको काटा, 25 दूना 50 होते हैं, 20 बच गया 208, 25 8 200 होते हैं, 8 बच गया 87, 25 3 कितने होते हैं 75, 87 में 75 कम किया 12, 25 5 कितने होते हैं 125। आपके पास ये वैल्यू बची और इधर 5 बचा, 5 से काटा तो कितना आ गया 567। और यहाँ पे राशि पूछी गई थी, राशि आपके सामने है, कितने रुपए है 567 रुपए। तो 567 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखेंगे आप अपना अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने एक बार समय से फिर उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि थोड़ा जो दर थी वो 4 से 1/6% ली गई थी, हमने उसमें सीधा किया था ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, आप सीधा कर पाए, इसलिए एक बार मैं क्वेश्चन और फिर आपके सामने लाया हूँ। अब यहाँ पे बोला कितने समय में 72 रुपए, कितने रुपए 72 रुपए। और अब की बार जो दर है वो 6/4% है और 81 रुपए हो जाएंगे। कर लोगे आप आराम से क्वेश्चन, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। 72 रुपए 81 रुपए अगर बनते हैं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें 9 रुपए। भाई समझ रहे हैं ना, 72 रुपए 81 बनेंगे तो 9 रुपए हमें मिलेंगे। और 9 रुपए जो आपको मिले, ये 9 रुपए आपका क्या बना ब्याज बन गया। साधारण ब्याज 9 रुपए। ये जो 9 रुपए साधारण ब्याज आपको प्राप्त हुआ, ये कौन सी राशि पे प्राप्त हुआ, ये 72 रुपए पे हुआ। क्योंकि हमने तो 72 दिए थे लेकिन अगले वाला हमें 81 दे रहा है। अगर इस 81 दे रहा है तो हमें कितना दे रहा है एक्स्ट्रा 9 रुपए दे रहा है। 9 रुपए आपका ब्याज है, कितने रुपए पे है 72 रुपए पे है। मूलधन इंटू दर 6 से 1/4% आई है आपके सामने, कुछ नहीं, इसको सोल्व करेंगे। 6 चौक 24 और ये कितने होते हैं 25/4, ये इंटू 25 और अपोन कितना हो गया 4, इसका अपोन में चला जाएगा। गुना समय आपको निकालना है और अपोन आपके पास फॉर्मूले में 100 होता है। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये 25/4 क्योंकि इसको सोल्व किया भिन्न के रूप में था, ये 4 इसका अपोन चला जाएगा। अब इसको बस करेंगे सोल्व। 25 से कितनी बार काट दिया 4 बार, 4 से कितनी बार काट दिया 18 बार। अब इसको 9 से काट लेंगे, देखो बराबर वैल्यू काट देते हैं पहले, 9 से 2 बार, अब 2 और 4 बचे तो इस 2 को 2 से काट दिया। आपके पास 1 बराबर समय बटा 2 बच गया। अब ये 2 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या आ गया समय। तो आपके पास में 2 वर्ष में ऐसा होगा 72 रुपए की राशि 2 वर्ष के अंदर 81 बन जाएगी। तो आपने इस दर के कारण इस क्वेश्चन को देखा, ऑलरेडी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, राशि से रिलेटेड है और यहाँ पे मैं महीनों से रिलेटेड बात कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए मूलधन कौन सी राशि पर कौन सी राशि पर 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से कौन सी राशि पर 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ध्यान देना क्या कहा गया, कौन सी राशि पर 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से
150 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा, वो राशि आपको निकाल के देनी है। लास्ट टाइम हमने राशि से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखा था उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। पहले के अंदर हमने जो राशि ली थी वो पॉइंट्स के अंदर ली थी, और जैसे ब्याज पॉइंट्स में था, दर पॉइंट्स में थी। अब यहाँ पे हमने सीधा लिया, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान देना, 6 महीने आपको दिए गए हैं और जो दर दी गई है वो कैसी है, वार्षिक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, साधारण ब्याज कितना है 150 रुपए, मूलधन हमारे पास है नहीं, हमें निकाल के देना है, समय दर आपके पास 4 है, इंटू समय 6 है और अपॉन 100। ये तो थी रही फॉर्मूले की बात, लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने जो हमारा फॉर्मूला लगाया बिल्कुल सही था। अब हमने अगर ऐसे की ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो जो आपका ब्याज बनेगा ये 150 रुपए, ये 6 वर्ष का बन जाएगा। थोड़ा समझेंगे इस चीज को। जो दर हमने ली है वो 4% कैसी ली है, वार्षिक ली है। अगर आपकी दर वार्षिक है, अगर दर आपकी वर्ष में दी गई है, तो आपका जो समय है वो वर्ष के अकॉर्डिंग बन जाएगा। मतलब 4% एक वर्ष में पैसा मिला तो 6 वर्ष में आपका 6 चौक 24% पैसा ब्याज के रूप में होगा। लेकिन ये 24% पैसा जो ब्याज के रूप में होगा ये आपका कितने वर्ष का ले लोगे? अगर ऐसा कर लोगे तो 6 वर्ष का कर लोगे। लेकिन आपने 6 वर्ष का नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो कितने महीने दिया गया? समय महीनों में दिया गया। अब जो समय महीनों में दिया गया था तो इस समय को हमें बदलना है वर्षों के अंदर। वर्ष में बदलेंगे। 6 महीने को अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो आपको 6 में कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 12 का लगाना पड़ेगा। कि वर्ष का कौन सा हिस्सा 6 महीने होते हैं? 1/2 हिस्सा, तो 1/2 वर्ष उसको कह पाएंगे। अब अगर यहाँ पे महीने आते हैं, अगर ये समय महीने में आता है और इसको हमने वर्ष में चेंज करना है तो इसमें आपको नीचे कितने से भाग लगाना होगा? 12 से लगाना होगा। इस चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। ये चीज आपकी गलत हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में 6 वर्ष से रिलेटेड ऑप्शन वो डाल दे ताकि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जाए। बट आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कंफ्यूज यहाँ पे था, जो सस्पेंस यहाँ पे था, दूर हो जाना चाहिए। ये 6 महीने थे, इसलिए हमने महीनों को वर्ष में चेंज करने के लिए यहाँ पे 12 से भाग लगाया। यहाँ पे 6/12 इसलिए कर लिया तो आपको समझ आ गया होगा क्यों किया। इसलिए किया 4% वार्षिक थी, समय महीनों में था, इस समय को वर्ष में कन्वर्ट करना है और वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको 12 से भाग लगा दिया। काट देंगे 4 से 25 बार, 6 से काट दिया कितनी बार? 2 बार। आपके पास आ गए 150 बराबर मूलधन अपॉन 25 गुना कितने होते हैं? 50। आपको निकाल के देना है राशि। राशि का मतलब क्या निकालना है? यहाँ का मूलधन निकालना है। और मूलधन निकालेंगे तो ये 50 यहाँ पे भाग में है और इधर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसको इधर लाना होगा तो ये किस में पहुंच जाएगा? गुना में पहुंच जाएगा। अब गुना में करेंगे तो 15×5 कितने होते हैं? 75 और डबल 0 आपके पास ही आएंगे तो आपकी जो राशि होगी वो कितना रुपए होगी? 7500 रुपए। 7500 रुपए कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमें नजर आएगा और वो 7500 रुपए हमने यहाँ पे आंसर कर देना है। तो इसमें आपको गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। ये 7500 रुपए ही आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखो आज हमने जो देखा, राशि निकालनी, दर निकालनी और समय निकालनी, जिसमें महीनों से रिलेटेड बात की ली, जिसमें हमने पॉइंट से रिलेटेड भी बात की। और आज जो क्वेश्चंस के इन पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इससे आगे लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो ऑलरेडी रिवीजन में है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आज के लिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं आज इसको यहीं खत्म करूंगा। इसके बाद जो अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चंस में हम गुना वाली राशियों पे बात करेंगे कि राशि 2 गुना होगी, राशि 3 गुना होगी, राशि 4 गुना होगी, 5 गुना होगी, 10 गुना होगी, समय बताओ, दर बताओ।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने आगे लेके आने वाला हूं। तो आप यहां पे लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। आप सभी अगर लगातार बने रहेंगे तो अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।